तो आज अकेले इस वीडियो में हम लोग दो खबरों के ऊपर बात करेंगे और दोनों ही खबरें बहुत ही ज्यादा बुरी है। पहले अगर ब्रह्मोस की बात कर ली जाए तो हम सभी जानते हैं कि साउथ चाइना सी से भेजना हमारा एक बहुत बड़ा मकसद पूरा कर रहा था और साउथ चाइना सी में इसका डिप्लॉयमेंट हम लोग फिलीपींस के बहाने करने जा रहे थे। फिलीपींस भारत की ब्रह्मोस का पहला कस्टमर बनता है और मैंने आपको 2 दिन पहले वीडियो बनाकर बताया था कि चूंकि फिलीपींस की नेवी को ऑलरेडी हम लोग ट्रेनिंग दे चुके हैं, पूरी तैयारियां कर ली गई है, प्रोडक्शन तैयार है और हम लोग इसी सप्ताह ब्रह्मोस मिसाइलों की डिलीवरी फिलीपींस को कर देंगे और इसके बाद की जो मिसाइलें बचेगी वो अगले महीने यानी मार्च मंथ में फिलीपींस को डिलीवर कर दी जाएगी। इस तरह से इनका ऑर्डर बहुत ही जल्द पूरा करवा दिया जाएगा और भारत फिलीपींस की तैयारी ये है कि डिलीवरी के साथ ही इन मिसाइलों को डिप्लॉय करवा दिया जाए। यानी ये सोरबेस एंटीशिप मिसाइलें हैं जो तट पर डिप्लॉय की जाती है, तो इन्हें हाथों हाथ डिप्लॉय करवा दिया जाए ताकि चाइना के ऊपर जितना हो सके उतना दबाव अभी से ही जनरेट करना शुरू करवा दिया जाए। लेकिन दोस्तों ये पहला शायद ऐसा मौका निकल कर आया है जहां पर दुकानदार नहीं बल्कि कस्टमर खुद लेट कर रहा है। जी हाँ, हमारी पूरी मिसाइलें तैयार है, हम लोगों की तरफ से सारी कार्रवाई पूरी कर दी गई है, बस अब डिलीवरी के लिए इन्हें भेजना ही था। लेकिन इसी बीच खबर निकल कर ये आती है कि फिलीपींस इसके लिए अभी तैयार नहीं हुआ है। जी हाँ, और बताया जा रहा है कि जो डिप्लॉयमेंट को लेकर साइट्स तैयार करनी थी उन साइट्स को अभी फिलीपींस की तरफ से पूरा ही नहीं किया गया है। और जब इसका कारण पूछा गया तो बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम को अभी तक हम लोग पूरा नहीं कर पाए हैं। बताया जा रहा है कि लगातार इस इलाके में बारिश वगैरह हो रही है, इस वजह से जो प्लेटफॉर्म्स वगैरह तैयार करने थे जो जरूरी थे वो अभी तैयार नहीं हो पाए हैं और बताया जा रहा है कि इसमें अभी 2 और महीनों का समय लग जाएगा। तो अल्टीमेटली ब्रह्मोस के सहारे जो साउथ चाइना सी के अंदर चाइना के ऊपर हमें ग्रिप बनानी थी उस ग्रिप में कहीं ना कहीं यहाँ पर ढिलाई देखने के लिए मिल रही है और इसके पीछे जवाबदार हम नहीं बल्कि फिलीपींस है। ऐसा एक्चुअली नहीं होना चाहिए था। इसके बाद अगर अगली खबर की बात की जाए तो वो एमका और टेडबीएफ संबंधित निकल कर आ रही है। पहले हम लोग जानते थे कि 2025 के अंत तक एमका अपनी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट कर लेगा और 2026 के अंत या फिर 2027 के मध्य तक टेडबीएफ को भी फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट करवा दी जाएगी। और अगर बात की जाए तेजस मार्क 2 की तो उसका तो शुरुआत में 2022 में ही था, फिर चलिए 2023 में हो सकती थी, लेकिन 2024 तक भी पूरा काम उसका नहीं हो पाया है और उसने फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट नहीं की है। अब इनके पीछे कुछ कारण निकल कर आ रहे हैं। तो तेजस मार्क 2 की प्रॉब्लम तो हम लोग जानते हैं कि इंजन्स को लेकर डील जनरल इलेक्ट्रिक के साथ हमारी कंप्लीट नहीं हुई थी, लेकिन दोस्तों एमका और टेडबीएफ को लेकर भी कुछ खबरें निकल कर आ रही है और बताया जा रहा है कि इनमें कुछ और डिले भी होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एमका के डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 15,000 करोड़ रुपयों का पास होना जरूरी था और इसी के साथ साथ टेडबीएफ की बात की जाए जो कि नेवी इस्तेमाल करेगी उसके लिए 14,000 करोड़ रुपए का फंड पास करना जरूरी था। लेकिन दोनों ही परियोजनाओं के लिए अभी तक फंड जारी नहीं करवाया गया है। तो कहने का मतलब जब तक इनके लिए फंड जारी नहीं किया जाएगा इनके ऊपर नए डेवलपमेंट काम नहीं किए जा सकते और ये परियोजनाएं इसी तरह से रुकी रहेगी। और इसके साथ साथ बताया ये जा रहा है कि इस फंड को जारी होने में भी अभी कुछ और समय लग सकता है, या यूं कहें कि शायद 2024 पूरा ही खत्म हो सकता है, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में भारत के अंदर इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इलेक्शन से ठीक पहले आने वाले कुछ ही समय में भारत के अंदर आचार संहिता लग जाएगी। ऐसी परिस्थिति में भी फंड्स जारी नहीं किए जा सकते। तो कहा यह जा सकता है कि 2025 की शुरुआत तक ही, जब तक नई सरकार अपना गठन करवा चुकी होगी और कार्यभार पूरी तरह से संभाल चुकी होगी, तभी जाकर इनके लिए फंड जारी किए जाएंगे। और हम सभी ये बात भी जानते हैं कि फंड जारी कर देने के बाद प्रोटोटाइप का जो डेवलपमेंट है उसको लगता है 3 से 3.5 साल। तो अल्टीमेटली ये कहा जा सकता है कि अगर 2025 में इनके लिए फंड जारी होता है तो 2028 से पहले हम लोग एमका की फर्स्ट फ्लाइट को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और इसी के साथ साथ अगर टेडबीएफ की बात की जाए तो वो 29-30 तक भी जा सकता है, क्योंकि एमका के बाद में ही टेडबीएफ का शायद फंड जारी करवाया जाए। हालांकि यहाँ पर अच्छा ये रहेगा कि दोनों ही फाइटर जेट के लिए, दोनों ही परियोजनाओं के लिए एक साथ फंड जारी कर दिया जाए। हालांकि यहाँ पर जो फंड अभी तक नहीं जारी किया गया है इसके पीछे भी कुछ वैलिड रीजन थे। एक तो वही तेजस मार्क 2 से संबंधित, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एमका और टेडबीएफ में शुरुआती तौर पर हम लोग जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन ही इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो वो इंजन को लेकर डील बाकी थी। इस वजह से भी प्रोजेक्ट के लिए फंड जारी नहीं किया गया। इसके बाद हमें एमका के लिए स्पेशली एक नया इंजन डेवलप करवाना था 110 किलो न्यूटन के साथ, जिसके लिए भी हम जानते हैं कि डील करने में काफी देरी कर दी गई और अब जाकर कहीं फ्रांस के साथ इसको लेकर बातचीत तय हुई है और वो डील भी संभवतः इलेक्शंस के बाद यानी 2025 की शुरुआत में ही फाइनलाइज हो पाएगी। तो अल्टीमेटली इन सब कारणों की वजह से हमारे जो 2 प्रोजेक्ट थे एमका मार्क 1 और टेडबीएफ, ये दोनों ही काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं।
जबकि अगर इनके काउंटर पार्ट्स की बात की जाए तो वो इस फाइटर जेट की तुलना में काफी जल्दी डेवलप किए जा रहे हैं। अगर स्पेशली बात की जाए साउथ कोरिया के KF-X फाइटर जेट की, तो वो बहुत ही जल्द मास प्रोडक्शन में उतरने जा रहा है। यही चीज हम लोगों ने टर्की में भी देखी। टर्की का भी 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम भारत के प्रोग्राम से काफी ज्यादा आगे निकल जा चुका है। तो अगेन यहाँ पर एक बार फिर से देखने के लिए मिला कि जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं हो जाते तब तक इसी तरह के डिलेज वगैरह आपको अपने लगभग सभी तरह के प्रोजेक्ट्स में देखने के लिए मिल सकते हैं। इंजन जो कि फाइटर जेट के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है, वही अगर आपके पास नहीं होगा तो आप जिससे ले रहे हैं वो आपको कहीं ना कहीं इस मामले में लटका देगा, और जैसे ही उसने लटकाया तो आपका प्रोजेक्ट अपने आप डिले हो ही जाएगा। इसके लिए जरूरी यह है कि आप जितना हो सके उतना जल्दी फाइटर जेट से ज्यादा इंजन परियोजना के ऊपर ध्यान देकर उसे हासिल करना जरूरी है। एक बार जब उसकी टेक्नोलॉजी और IPR आपको मिल जाता है, जब उसका इकोसिस्टम आपके देश में तैयार हो जाएगा, उसके बाद अन्य आप किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करें, उसमें कभी भी इस तरह की लेट लतीफी आपको देखने के लिए नहीं मिल सकती। लेकिन फिलहाल यही सारी कुछ सच्चाई है और इसे स्वीकार कर लेना चाहिए।